Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 9th and 10th. Now we are starting question number 19. Factorize the following. ax4 minus a upon 16. सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हमारे पास ये a कॉमन आ रहा है दोनों में. पहले हम कॉमन ले लेते हैं. a कॉमन आ गया. x4 माइनस ये a ऑलरेडी बाहर है, इसकी प्लेस पे 1 अपॉन 16. अब ये इन दोनों टर्म्स को हमने ब्रेक करना है. ब्रेक करने का मतलब है हम इनके परफेक्ट स्क्वायर्स लेंगे. x पर होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर निकला है, ये 4 है तो हम यहाँ पे 2 प्लेस्ड कर देंगे. माइनस 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है. 16 का अगर हम देखते हैं तो 4 होता है. 1/4 पे होल स्क्वायर. इस वैल्यू को हम a कंसीडर कर लेंगे और इस वैल्यू को b कंसीडर कर लेंगे. फॉर्मूला हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी. ये फॉर्मूला हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे. अब ये हमने a एज इट इज़ आ गया. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ b 1/4. फिर a की वैल्यू पुट कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/4. अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रही है और यहाँ नेगेटिव साइन आ रही है. इन दोनों टर्म के परफेक्ट स्क्वायर निकलने और इनके भी परफेक्ट स्क्वायर्स निकलने. यानी फॉर्मूला जो अप्लाई हो सकता है वो इन दोनों टर्म्स में से किस पे हो सकता है? इस वाली टर्म पे होगा अप्लाई. इस टर्म पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि फॉर्मूले के लिए यहाँ पे माइनस होना ज़रूरी है. हम फॉर्मूला देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ प्लस आ रहा है तो इस पर तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है. इस वाले एक्सप्रेशन पे फॉर्मूला अगेन हम यहाँ पर इसको ब्रेक करके परफेक्ट स्क्वायर लेके हम इसका फॉर्मूला दोबारा बना सकते हैं. यहाँ पर हम इसको दोबारा से इसका एक्स स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, देन 1/4 का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे. ठीक है, इस टर्म का क्यों नहीं निकाल लें? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है. हमारे पास फॉर्मूले के लिए रिक्वायरमेंट जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. तो माइनस जहाँ होगा और दो टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा हम वहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे. ये इसके लिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला फुलफ़िल होता है. तो हम यहाँ पर इन दो टर्म का परफेक्ट स्क्वायर ले लेंगे. a एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, x पे होल स्क्वायर एंड माइनस 1/2 पे होल स्क्वायर. इस वैल्यू को आप अगेन a b अगेन यूजिंग फार्मूला, सेम फार्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी. ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, इसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगी. a एक्स स्क्वायर प्लस 1/4. हाँ, यहाँ पर a की प्लेस पे x, द वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू x प्लस एंड द वैल्यू ऑफ b इज़ इक्वल टू 1/2. ओके, फिर a की वैल्यू x माइनस एंड द वैल्यू ऑफ b इज़ इक्वल टू 1/2. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर मौजूद नहीं रहा. ठीक है, इस पे तो फॉर्मूला अप्लाई हो ही नहीं सकता. यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि ये इनके परफेक्ट स्क्वायर्स ख़त्म हो चुके हैं. तो हमारे पास हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. जी, अभी क्वेश्चन नंबर 20. अब हम फर्स्ट टर्म इसका परफेक्ट स्क्वायर लेंगे ए बी पे होल स्क्वायर. अब यहाँ देखें, यहाँ 4 है, मैंने यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है यानी a स्क्वायर. अब देखें 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स 2 टाइम्स पढ़ने पर आता है. यहाँ 6 है तो 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स पढ़ने पर आएगा? 3 टाइम्स. ठीक है, हमने इसको ब्रेक कर दिया. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a 2 2 4, a 3 2 6. एक्सपेंड करने पे वही वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए. 144 का देखें, 144 का 12 होता है. स्क्वायर रूट ले लिया करें. इससे पहले भी मैंने आपको बताया अगर किसी एक्सप्रेशन का आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मालूम हुआ करे तो अपने कैलकुलेटर से आप उसका स्क्वायर रूट ले लिया करें. 12c पे होल स्क्वायर. इस वैल्यू को आप a कंसीडर कीजिए, इस वैल्यू को b कंसीडर कीजिए एंड यूजिंग फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b एंड a माइनस b. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब प्लस एंड द वैल्यू ऑफ b इज 12c एंड a स्क्वायर b क्यूब माइनस एट द वैल्यू ऑफ b इज़ 12c. ये आपके पास आंसर आ गया. नाउ अनदर क्वेश्चन इज s2n माइनस t2n. अच्छा, हमने s का और t का परफेक्ट स्क्वायर लेना है तो परफेक्ट स्क्वायर बाहर आना चाहिए. अब n कहाँ जाएगा? n आप s के ऊपर ही रखें. माइनस t होल स्क्वायर n इस वैल्यू के ऊपर ही रहेगा.
अब आप इसको a कंसीडर कर लें, इस वैल्यू को b कंसीडर कर लें। फॉर्मूला आप यहाँ लगाइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। इस फॉर्मूले को पुट कर दें, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू Sn प्लस एंड द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू t पे पावर n एंड द वैल्यू ऑफ a अगेन s पे पावर n माइनस t पे पावर n। ठीक है, ये आंसर हो गया आपके पास। नाउ अनदर क्वेश्चन इज a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस सी माइनस डी होल स्क्वायर। यहाँ ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर्स बने हुए, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को, एक फर्स्ट वैल्यू को हम a कंसीडर कर लेंगे और सेकंड वैल्यू को हम b कंसीडर कर लेंगे। ये पूरी वैल्यू a और ये पूरी वैल्यू b के इक्वल है। नाउ ओपन द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। The value of a is equal to a minus b plus, and what's the value of b? c minus d। स्मॉल ब्रैकेट जब हम लगाते हैं तो हम इसके साइड्स पर कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। फिर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू अगेन a माइनस बी एंड माइनस एंड द वैल्यू ऑफ b इज c माइनस d। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी दो टर्म्स आती हैं तो हम ब्रैकेट का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो बाहर वाली साइन होती है ये अंदर वाले नंबर से, अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। तो हम यहाँ पर ये स्मॉल ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये a माइनस बी प्लस सी प्लस माइनस माइनस डी। इसी तरह ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई, a माइनस बी माइनस सी। हाँ, इस वाली वैल्यू पे फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस डी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ अनदर क्वेश्चन इज 4x प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस 9x माइनस वाई होल स्क्वायर। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर्स बने हुए हैं, लेकिन इनके बाहर जो ये वैल्यू है 4, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहले हम इनका परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। 4 2x प्लस 2y और ये होल स्क्वायर हम ले लेंगे। इसका मतलब होगा कि ये दोनों पर है, इस 2 का स्क्वायर 4 एंड x प्लस 2y पे होल स्क्वायर। इसी तरह 9 का कितना होता है स्टूडेंट्स? 3 होता है, x माइनस वाई और ये आपके पास आ गया होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था वहाँ पे सिर्फ होल स्क्वायर्स थे, ये वैल्यू नहीं थी। अब जब ये वैल्यू इनके साथ मल्टीपल फॉर्म में है तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ 4 एंड 9। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू हम a के इक्वल कंसीडर कर लेंगे और ये पूरी वैल्यू b के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। वही पुराना फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज ऑलवेज इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब a और b की वैल्यू हमने ऑलरेडी कंसीडर की हुई है, फॉर्मूले में इसको पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस एंड द वैल्यू ऑफ b इज़ इक्वल टू 3x माइनस वाई। अब ये पूरी एक वैल्यू है तो हम इसको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। इसी तरह a की वैल्यू दोबारा ये पुट करें, a की वैल्यू 2x प्लस 2y और ये माइनस की साइन आ गई और द वैल्यू ऑफ b इज़ इक्वल टू 3x माइनस वाई, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x प्लस 2 इंटू 2 4y प्लस 3x माइनस 3 इंटू वाई 3y। इसी तरह यहाँ पे इनको सॉल्व कर लें, ये हो गया 2x प्लस 2 टू 4y माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3y। अब हम इनको देखें, यहाँ पर जो लाइक टर्म्स हैं वो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। हम इन टर्म्स को आपस में सॉल्व कर सकते हैं। 3 प्लस 2 5x, 4 में से माइनस 3 कीजिए तो प्लस 1 मतलब y। इसी तरह आप यहाँ देखें, 4 प्लस 3 7y, 2 माइनस 3 माइनस x, ये आंसर हो जाएगा आपके पास। अच्छा, मैंने यहाँ पे इन दोनों को माइनस करके x को पहले इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे x जो है वो नेगेटिव आ रहा था, तो नेगेटिव वैल्यू को हम पहले नहीं लिखते, हमारी कोशिश होती है हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लिखें। यहाँ आप देख सकते हैं 2x माइनस 3x, ठीक है, सबसे पहले x ही लिखा जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन हमने यहाँ पर इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस x आ रहा है, माइनस x मैंने बाद में लिखा है। y की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट्स वाई मैंने y को पहले रख दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।